सभी आत्मीय जनों को ओम जय भगवान। आज यहाँ वडोदरा नगर के मुख्य नगर बस्ती जय संतोषी बस्ती, खोड़ियार नगर और आसपास के क्षेत्र के आत्मीय जन और जो यहाँ उपस्थित है, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा भारत के अलग अलग प्रांत में और उसी के अंतर्गत यहाँ पर विराट हिंदू सम्मेलन का जो आयोजन किया जा रहा है, वो विशेष उद्देश्य से किया जा रहा है। किसी भी व्यक्ति का किसी से मिलने के कारण चार प्रकार में से कोई एक हो सकता है। एक होता है संयोग, ट्रेन में थे या बस में थे, कोई व्यक्ति मिल गया, औपचारिक थोड़ी बात हुई, हम अपनी जगह वो अपनी जगह चले गए। दूसरा होता है कर्म संबंध से, कोई ऑफिस में साथ में काम करते हैं या तो दुकान में या तो कहीं कोई कामकाज के संबंध में किसी मिलना जुलना हुआ, कभी वो हमारे घर आए, कभी हम उनके घर गए, कभी प्रसंगोपात मिलना हुआ। तीसरा संबंध होता है, मिलना होता है प्रारब्ध से, माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, गुरु शिष्य इत्यादि संबंध प्रारब्ध से बनते हैं। और चौथा मिलना होता है नियति से, ईश्वरीय संकल्प से, जो इतिहास का निर्माण करता है कि जैसे राम का यहाँ पर आना, भगवान राम का आना, भगवान कृष्ण का आना, शंकराचार्य जी का आना, ये एक इतिहास निर्माण करता है। ऐसे ही वर्तमान के अंतर्गत जो ये कार्य चल रहा है, हम कह सकते हैं नियति के द्वारा आयोजित कार्य का एक हिस्सा है। और आज हम सब उसी नियति के संकल्प के अंतर्गत मिल रहे हैं। यदि हम हमारे भारत का इतिहास देखें तो करीब 1100 साल पहले भारत में ज्यादातर हम सभी एक ही कार्य में थे। मैं सनातनी, मैं हिंदू, मैं यज्ञ करता हूँ, मैं देव पूजन करता हूँ, मैं मंत्र जप करता हूँ, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, गौ माता की जय हो, अश्वत्थ पीपल की जय हो, सूर्य देव की जय हो, चंद्रदेव की जय हो। ये हमारी संस्कृति, ये हमारी परंपरा। 1100 साल का जो वक्त बीता, मुस्लिम आक्रमण हुए, कभी हमने उनको यहाँ से भगाया, कभी उन्होंने पुनः आक्रमण किया, और फिर कभी कभार हम बटे और कभी परास्त हुए, और धीरे धीरे रक्त रंजित इतिहास की शुरुआत हुई। लूटा गया भारत को, भारत के युवा धन को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया गया, बुजुर्गों पर अत्याचार किया गया। ये भयावह इतिहास सदियों तक चलता रहा। हमारे पूर्वजों ने बहुत बलिदान दिए हैं। इसके बाद वक्त बीतते हुए आया एक ऐसा कालखंड जब मंदिरों को तोड़ा गया, गौ माता की हत्या की गई, हमारी बहन बेटियों को ले जाया गया, उनका धर्म परिवर्तन कराया गया, और फिर क्रिश्चियनों ने भारत पर हमला किया। ब्रिटिश काल शुरू हुआ और हमारी संस्कृति और टूटती चली गई और टूटती चली गई। ईश्वर की कृपा रही कि आज हम सब हिंदू पुनः उसी स्थिति में बैठकर बात कर सकते हैं कि हमारा हिंदुत्व, हमारा सनातन। अब वर्तमान की स्थिति में हम क्या करें और क्यों? संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके अंदर यज्ञ की ज्वाला अहरनिश जलती रहती है। संसार में जिस व्यक्ति में से, जिस परिवार से, जिस समाज में से और जिस राष्ट्र में से 3 शक्तियों में से एक शक्ति भी की कमी हो जाती है, उसका पतन हो जाता है। और वो 3 शक्तियां हैं हमारे सनातन धर्म की 3 देवियां, सरस्वती, लक्ष्मी और काली। जहां पर काली की कमी हो जाती है, उनका पतन होता है। शास्त्रों में कहा वीर भोग्या वसुंधरा, ऐसा नहीं कहा सज्जन भोग्या वसुंधरा। इसलिए जब दुष्ट व्यक्ति भी बलवान हुए तो उन्होंने समाज पर राज किया, समाज को पीड़ित किया। इसलिए हमें बलवान बनना होगा। किंतु वर्तमान की स्थिति ऐसी होती है कि अब कुछ परिवारों में देखो तो घर में 5 फीट का डंडा भी नहीं मिलता है। पूजा तो रामचंद्र जी की करते हैं किंतु तीर धनुष नहीं होता है। माता जी की पूजा करते हैं, तलवार नहीं होती है।
और हमारे देवी देवता देखो, स्वयं देवी देवता है किंतु अपने हाथ में शस्त्र भी धारण करते हैं। काली की आराधना कैसे करेंगे? देवम भूत्वा देवम यजेत, देव बनकर देवी गुणों को धारण करके देव की आराधना करनी चाहिए। हम काली माता की पूजा करें किंतु साथ में शस्त्र विद्या भी सीखें, और वो सब औपचारिक ना हो, उपयोग में आ सके ऐसी हो। तो यहाँ सभी को प्रयत्न करना चाहिए, स्वयं शस्त्र सीखना चाहिए, किसी को पीड़ित करने के लिए नहीं, किसी को परेशान करने के लिए नहीं, अत्याचार करने के लिए नहीं, अपनी सुरक्षा, अपने धर्म की सुरक्षा, अपने राष्ट्र की सुरक्षा। एक वक्त देखो 1942 का वक्त, कैप्टन मोहन सिंह, उन्होंने आजाद हिंद फौज की टोक्यो में से स्थापना की और 1 साल के बाद सुभाष चंद्र बोस ने उसका नेतृत्व किया और विदेश की धरती से जो शुरुआत हुई और उसने भारत के इतिहास को बदलने में कामयाबी हासिल की। वो हमारे वीर जिन्होंने स्वयं शस्त्र सीखे, दिक्कतें झेली, क्यों हम और हमारी पीढ़ियां सुखी रहे। हम इतने आलसी न बन जाए, इतने प्रमादी न बन जाए कि हमें ये जरूरत नहीं है। आज देखो भारत के 35 घरों का ये मोहल्ला, उसमें से 9 घर जल रहे हैं। वर्तमान काल की भारत की स्थिति देखें तो भारत के एक राज्य में करीब 2.5% हिंदू की बस्ती है, एक राज्य में 3.25% हिंदू की बस्ती है, एक राज्य में 8.75% हिंदू की बस्ती है। यानी कि कोई राज्य ऐसा भी है कि जहां पर 200 लोगों में 5 हिंदू है। अनुमान करो कैसे जीते होंगे वो लोग। और इस 35 घरों के मोहल्ले में 9 घर जल रहे हैं और हम बाहर निकल कर देखते हैं कि जल रहा है, वापस जाकर सो जाते हैं। हमारे घर तक तो आग नहीं पहुंची ना। और वही लोग उसी इतिहास के भागीदार होते हैं जो समाज का पतन करने में भी अपना योगदान देते हैं। हमें इसमें नहीं जुड़ना है, हमें उसमें जुड़ना है कि 9 घर आग लगी है ना, हम पानी लेकर चलते हैं। कम से कम अपने घर को तो रक्षा करें, अपने राष्ट्र की रक्षा करें, अपने राज्य की रक्षा करें, अपने धर्म की रक्षा करें। और रक्षा कैसे करेंगे? काली की शक्ति, शस्त्र विद्या सीखनी होगी पुरुषों को और महिलाओं को। एक देखो इजराइल, 92 लाख की बस्ती, 92 लाख की बस्ती, और पूरे विश्व में करीब 1,40,42 लाख लोग हैं। प्रत्येक पुरुष के लिए 3 वर्ष की आर्मी की प्रशिक्षण और प्रत्येक महिला के लिए 2 वर्ष का आर्मी प्रशिक्षण। आज शत्रु देशों से घिरा हुआ वह देश उन्नत मस्तक के साथ जीता है। और हमारी बस्ती देखो, हम विश्व के अंदर हिंदुओं की बहुत बड़ी बस्ती वाले हम लोग, और फिर भी आज की स्थिति देखो। तो हमें प्रयत्न करना होगा, अपने घर से प्रयत्न करें, हम शुरुआत करें, अब खुद शस्त्र सीखे, अपने बच्चों को प्रेरित करें। आप कहोगे कि स्वामी जी किंतु सीखने के लिए कहा जाए। देखो यहाँ तो व्यवस्था है, मेरे आश्रम में व्यवस्था है। मेरे आश्रम में राइफल शूटिंग रेंज बनी हुई है, वहां बंदूक सिखाई जाती है, वहां तलवार सिखाई जाती है, वहां भाला फेंकना सिखाया जाता है, वहां घोड़े रखे हुए, घोड़े सवारी सिखाई जाती है, वहां मार्शल आर्ट सिखाई जाती है, शस्त्र विद्या सिखाई जाती है। हमें ये व्यवस्था खड़ी करनी होगी। दूसरी शक्ति है लक्ष्मी। वर्तमान काल की हमारी स्थिति देखो, विदेशी लोग विदेश में आते हैं, पहाड़ियों में जाते हैं, कभी किसी को कपड़ा देते हैं, किसी को बच्चे पढ़ने में मदद करते हैं, किसी को दवाई में मदद करते हैं। कुछ वक्त के बाद देखो तो लोग धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। तो हमने क्यों मदद नहीं की? लक्ष्मी के 3 प्रकार का प्रयोग है, धन की 3 प्रकार के उपयोग होते हैं, दान, भोग और नाश। यदि हमारे पास मान लो 50 किलो गेहूं है, उस गेहूं का उपयोग नहीं करेंगे, पड़े रहेंगे तो सड़ जाएंगे, फेंक देना पड़ेगा। किंतु 50 किलो गेहूं का यदि आटा बना दिया, उसमें से लड्डू बनाए, पूरी बनाई, रोटी बनाई, तो खाने के काम आ जाएगा। किंतु वो वहां पर ही खत्म हो जाएगा, खाना खा लिया पर गेहूं 50 किलो पूरा हो गया। और तीसरा है 50 किलो गेहूं को खेत में बो दिया, तो 500 किलो 1000 किलो गेहूं को लेकर आएंगे। धन की 3 गति है, दान, भोग और नाश। हम सबको भी ये करना होगा, हमारी कमाई का कुछ हिस्सा निकालकर वह काम करना होगा जो समाज के जरूरतमंद अपने भाइयों को मदद करने के लिए। क्या हम इतना नहीं कर सकते हैं कि विदेशी व्यक्ति भारत में आकर किसी को कुछ मदद करे तो हम प्रत्येक साल में कम से कम किसी 1 या 2 व्यक्ति के लिए 2-2 जोड़ी कपड़े ला दिए? इतना नहीं कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं, यदि अंदर भाव हो कि मैं मेरे भारत के हिंदू और मेरे भारत के जरूरतमंद को मैं मदद करूंगा। क्या हम अपने साल भर का किराना भरते हैं? कोई 1 या 2 जरूरतमंद के लिए साल में कम से कम 1 महीने में कुछ किराना नहीं दे सकते हैं?
हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, अच्छी अच्छी स्कूलों में भेजते हैं, क्या कोई गरीब बच्चे को पढ़ाने के लिए हम किताब नहीं दे सकते, उसकी फीस नहीं दे सकते हैं? हम अपने माता पिता की दवाई कराने के लिए, अपनी दवाई कराने के लिए हजारों लाखों रुपया खर्चा कर देते हैं, क्या कोई गरीब की दवाई के लिए मदद नहीं कर सकते हैं? यदि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं तो हो सकता है हम लोग गर्व तो ले सकते हैं किंतु कर्म करने वाले लोगों में से नहीं है। और यदि आप चाहते हो कि मेरा भारत हमारे जिस पूर्वजों ने बलिदान दिया है अपने जीवन का, अपने परिवार का, अपनी संपत्ति का, और हमारे हमारे लिए सुरक्षित रखा है, हमारे वह सैनिक जो सरहद पर खड़े रहते हैं, 4-4 महीना 6-6 महीना घर छोड़कर जाते हैं, कभी कभार इतनी ठंड होती है, ठीक से खाना भी नहीं मिलता है, गुड़ चने खाकर 4-4 दिन रहना पड़ता है, उस ठंड में, उस दिक्कतों में रहकर वहां पर अपने राष्ट्र की रक्षा करते हैं, हम सुरक्षित रहे और हम अपने घर में रहकर हम सोचे कि हम अपने धन की सुविधा का सम्मान, धन की सुविधा का उपयोग करें, आनंद प्रमोद में उपयोग करें, किंतु जरूरतमंद के लिए हमारे पास धन नहीं है तो हम गलत लोग हैं। तो क्या आप इतना तो कर सकते हैं ना कि साल में एक बार कम से कम 2 जोड़ी कपड़े किसी जरूरतमंद को मदद करो, साल में एक बार कम से कम कोई जरूरतमंद परिवार को किराना दो, किसी बच्चे को पढ़ाई में मदद रूप हो, तो हमारा राष्ट्र सुरक्षित रहेगा। हमारे भाई बहन ऐसे कहेंगे कि यदि कोई विदेशी मुझे मदद करे और मैं धर्म परिवर्तन करूं, ऐसा क्यों, मेरे भाई बहन खड़े हैं मेरे लिए, मुझे जरूरत होगी तो मैं उनके उनके मेरे द्वार पर आकर वो मुझे मदद करेंगे। ये वक्त हमें बदलना होगा। और तीसरी बात है सरस्वती की, कि लक्ष्मी काली वो दोनों की कमी होती है तो उनका तो पतन होता ही है, सरस्वती की कमी हो उनको शत्रु की जरूरत नहीं है, वो स्वयं ही अपना शत्रु होता है। सरस्वती के 2 प्रकार के प्रयोग हैं। एक धर्म विद्या के लिए, आज की स्थिति देखो, यदि 100 युवाओं को इकट्ठा करके पूछा जाए कि आप में से कितने युवान 21 एक्टर एक्ट्रेस का नाम लिख कर देंगे, तो मैं अनुमान करता हूं करीब करीब 100 में से ज्यादातर। और वही 100 युवाओं को कागज देकर कहा जाए 11 उपनिषद के नाम लिख कर दीजिए, 6 दर्शन शास्त्र का नाम लिख कर दीजिए, हो सकता है 100 में से 25 तो ऐसे भी कहेंगे कि स्वामी जी दर्शन शास्त्र नाम का भी तो कोई शास्त्र है। वही संस्कृति का पतन है। हमारी वह विद्याएं जो पूरे विश्व के कल्याण के लिए हैं, हमने उस विद्याओं को पढ़ना छोड़ दिया। और कितना सरल है कि जिसके अंदर कैसे जीवन जीना, परिवार के साथ कैसे जीवन जीना, धर्म का कर्म कैसे करना, जीवात्मा का कल्याण कैसे करना, ये सभी समझाया गया है। छोटी छोटी किताबें हैं। तो प्रयत्न कीजिए कि धर्म विद्या कोई आपको मूर्ख बना सकता है, शास्त्र मूर्ख नहीं बनाएगा। आपके घर में भगवद गीता, 6 दर्शन शास्त्र और 11 उपनिषद होने चाहिए और उसको पढ़ने चाहिए, परिवार को साथ बैठकर उसका अभ्यास करना चाहिए। संसार में कोई व्यक्ति आपको कहे कि धर्म ऐसा और आप मान लो, अच्छी बात है, किंतु ऐसा क्यों ना हो कि आप स्वयं पढ़ो। तो हमें प्रयत्न करना होगा, धर्म विद्या सीखें। दूसरी भी बात है, हमें यज्ञ करना स्वयं सीखना होगा, देव पूजन करना स्वयं सीखना होगा। तो हमें अपने धर्म, अपने विधि विधान, अपने तीर्थों की, अपने शास्त्रों की रक्षा करनी होगी। और धन के दूसरा उपयोग है कैसे, सरस्वती का दूसरा उपयोग है कैसे ज्यादा धन कमाया जाए और उसका सदुपयोग किया जाए, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा टैलेंट का उपयोग किया जाए। वर्तमान काल की स्थिति में आपको एक आध उदाहरण देता हूं। समाज 3 प्रकार से ज्यादा बढ़ जाता है, अमीर और गरीब से, दूसरा जात पात से, और तीसरा देवी देवता से। क्या हम इतना नहीं कर सकते कि मैं भगवान की कृपा से और प्रारब्ध से, पुरुषार्थ से मैं सक्षम हूं तो मैं मेरे धन का उपयोग समाज के जरूरतमंद के लिए करूंगा। पहली बात तो अमीर गरीब से जो बंटवारा हो रहा था इसमें कम से कम मैं भागीदार नहीं बनूंगा। दूसरा जाति से, बहुत सदियां बीत गई, हम लोगों ने इसी चक्कर के अंदर भारत का पतन कर दिया। क्या हम ऐसे नहीं कर सकते हैं? हमारे समाज के जो सभी वर्ग साथ बैठकर एक दूसरे का सम्मान करें, हम किसी का अपमान न करें, किसी को जाति के कारण नीचा दिखना पड़े, किसी को जाति के कारण दूर बैठना पड़े, ऐसा ना हो। समरसता, हम साथ बैठकर रहे। आपको लगे कि स्वामी जी आप कह रहे हो किंतु पालन करना मुश्किल है, ऐसा नहीं है। वडोदरा के पास कायो रोड में मेरा आश्रम है, लकुलिस धाम से मेरा आश्रम में हमने 3 सिद्धांतों का पालन किया है। पहला, अमीर गरीब का वहां भेदभाव नहीं है, अन्न क्षेत्र चलता है, किसी हिंदू के लिए खाने का चार्ज नहीं है। दूसरा, रहने का किसी के लिए चार्ज नहीं है, वहां पर हिंदू होने चाहिए। जाति पाति का भेदभाव नहीं है, गेट में से अंदर आओ एक ही ज्ञाति हिंदू, सभी साथ में बैठकर खाना खाते हैं। मैं भी सभी के बीच में ही बैठकर खाना खाता हूँ। मेरी थाली में जो परोसा जाता है वहां मिनिस्टर हो या मजदूर हो, सब एक ही समान खाना खाते हैं।
और तीसरा देवी देवता से हम लोग न बटे। नहीं तो आज की स्थिति इसमें हम लोग बट रहे हैं, देवी देवता से बट रहे हैं। हमने आश्रम में रखा, कौन किसी भगवान को मानते हैं उसका व्यक्तिगत निर्णय है, हम किसी को पूछते नहीं है और किसी को कहते नहीं तुम इसी देवी इस देवता को मानो। पूरा हिंदू समाज जिस देवी देवता को माने हम सबके साथ है। तो ये स्थिति आपको घर में भी लानी होगी, समाज में लानी होगी, यदि आप सचमुच में हिंदुत्व के लिए कार्य करना चाहते हो। क्योंकि जब तक हम चर्चाएं करते रहेंगे किंतु उसे अप्लाई नहीं करेंगे, व्यवहार में नहीं लाएंगे, तो हो सकता है हमारी बातें बढ़ती चली जाएगी, पर 25 साल 40 साल के बाद ऐसे बैठने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं। डेमोग्राफी चेंज हो रही है, आप चाहे बड़ौदा शहर की देखो, भारत के अलग अलग स्तर की देखो, तो हम प्रयत्न करें। अंत में मैं आपको एक दो बातें कहकर पूरा करता हूं। स्वामी रामतीर्थ जापान में ट्रेन में जा रहे थे, उनके पास में एक बुजुर्ग बैठा हुआ था, वो सुई धागा लेकर सीट का जो फटा हुआ हिस्सा था उसको ठीक कर रहा था। स्वामी रामतीर्थ की उससे बात हुई तो उन्होंने पूछा, रामतीर्थ ने कहा क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि सीट फटी हुई है, कल परसों में ट्रेन में से जा रहा था तो देखा कि मेरे जापान की ट्रेन की एक सीट में थोड़ा फटा हुआ है, दोबारा जब मैं इस ट्रेन में से आने वाला था तो सुई धागा लेकर आया था कि मेरे जापान की ट्रेन की सीट ज्यादा दिन सुरक्षित रहे। क्या हम अपने देश की संपदा की सुरक्षा करने में अपना योगदान क्यों ना दें? नहीं तो वर्तमान की स्थिति ऐसी होती है कि अपार्टमेंट में स्टेयरकेस में भगवान की टाइल्स लगानी पड़ती है। आपके अपार्टमेंट में कभी देखा होगा, अपार्टमेंट में स्टेयरकेस चढ़ते हैं तो टाइल्स लगानी पड़ती है वहां भगवान की, क्योंकि लोग वहां पान पिचकारी वहां पर गंदगी न करें। हमें अपने भारत की रक्षा करने में, राष्ट्र की संपदा की सुरक्षा करने में योगदान देना होगा। वडोदरा के पास कायरोहन तीर्थनगर मेरे आश्रम में पहली तो बात है अमीर गरीब का भेदभाव नहीं, जाति पाति का भेदभाव नहीं, और तीसरा है देवी देवता का भेदभाव नहीं। आप सबको मैं आमंत्रित करता हूं कि आप आइए हमारे आश्रम में, वहां पर गौ माता की सेवा होती है, 104-5 जितने गौओं से गौ माता की सेवा करते हैं, अन्न क्षेत्र चलता है। वहां पर कोई भी हिंदू संस्थान धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए कार्य करना चाहे तो वहां 500, 800, 1000 लोग बैठ सके ऐसा वॉल है, साउंड सिस्टम लगी हुई है, सभी व्यवस्था है, कोई चार्जेबल जैसा कुछ नहीं है। वहां पर गुरुकुल बनाए हमने, हिंदू गुरुकुल, हमने गुरुकुल का नाम हिंदू गुरुकुल रखा है, जिसमें हिंदू बच्चों को अभी 6, 7, 8, 9 कक्षा चल रही है, गुजराती मीडियम और अंग्रेजी मीडियम, आगे चलकर 9, 10, 11, 12वीं कक्षा भी चलेगी, जहां बच्चे सुबह में 5 बजे उठते हैं, धोती कुर्ता पहनकर यज्ञ करते हैं, षोडशोपचार देव पूजन करते हैं, संध्या कर्म करते हैं, योग करते हैं, मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करते हैं वहां बच्चे। फिर पायजामा कुर्ता पहनकर स्कूल में जाते हैं। स्कूल में बच्चों को गवर्नमेंट का मान्य कोर्स तो चलाया ही जाता है, साथ में ही बच्चों को सिखाया जाता है शस्त्र विद्या, बंदूक कैसे चलाना, राइफल शूटिंग रेंज है, बंदूक चलाना, तलवार चलाना, भाला चलाना, वहां पर मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग, हॉर्स राइडिंग, ये सब भी सिखाया जाता है। यूपीएससी की ट्रेनिंग वहां 6ठी कक्षा से दी जाती है, एक शुरुआत की है धीरे धीरे। और साथ में ये व्यवस्था है तो भगवत गीता की गुजरात सरकार ने कंपटीशन रखी तहसीलवार, तो पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर हमारे दर्भावती में हमारे गुरुकुल के बच्चों को पूरी भगवत गीता कंठस्थ कराने का हमारा आयोजन है। और साथ में व्यवस्था है, एक बच्चे के पीछे करीब 1,71,000 का खर्चा है। हमने रहना, खाना, कपड़े, पेन, पेंसिल, पिकनिक 70,000 रुपये रखा हुआ, 70,000 गुजराती में। इसमें पूरे साल का रहना, खाना, कपड़े, पेन, पेंसिल, किताब सब आ गया। यदि किसी हिंदू की आर्थिक स्थिति इतनी नहीं है अनुकूल, तो कह सकता है गुरुजी मेरे घर में ऐसी व्यवस्था नहीं है, तुम्हें 70,000 तो नहीं दे सकता हूँ, 60,000 दे सकता हूँ, 50, 40, 30, 20, 10,000, 5,000, 1,000 नहीं तो शुभेच्छा, कोई हिंदू को वापस नहीं जाना पड़ेगा। और यदि किसी हिंदू का तीसरा बच्चा है, किसी हिंदू का तीसरा बच्चा है, तो पहले 2 बच्चे माता पिता साथ में आइएगा, 5 का साथ में फोटो लेंगे, सभी का आधार कार्ड और एक परिचित का पत्र होके, सच बात है उनकी, उस तीसरे बच्चे को रहने, खाने, कपड़े, पेंसिल, पिकनिक कोई चार्ज नहीं। यदि पूरे भारत में से आप किसी हिंदू को ले आओ, यदि उसका तीसरा बच्चा है, रहना, खाना, कपड़े, पेन, पेंसिल, किताब सब फ्री व्यवस्था है। तो आप सबको मैं कहता हूं, मैं तो साधु हूं, मैं भिक्षा मांगकर व्यवस्था करता हूं, क्योंकि मैं मेरे हिंदुस्तान को प्रेम करता हूं, मेरे राष्ट्र को प्रेम करता हूं, भारत माता को प्रेम करता हूं, हमारे धर्म को प्रेम करता हूं। किंतु आप सबको भी कहता हूं कि किस दिन तो मरना ही है ना, कितना जिएंगे, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, कोई दिन तो जाएंगे ना। कितना भी धन होगा तभी भी जाना पड़ेगा, किंतु जीवन सिर्फ खाने, रहने और मौज मस्ती के लिए ना हो, राष्ट्र के लिए भी जिए, धर्म के लिए भी जिए, समाज के लिए भी जिए। ताओ हम सब मिलकर प्रयत्न करें कि आज
हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो जो मिश्रा जी ने कहा था, एक आध बात मैं आपको कहता हूँ कि हम सब संकल्प करें कि हमारे घर में किसी भी परिवार में, रिश्तेदार में बच्चे का जन्मदिन हो तो हम मोमबत्ती जलाकर उसको अंधकार नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा धर्म क्या कहता है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, दीप प्रगटाने की हमारी संस्कृति है, प्रकाश करने की संस्कृति है। और हम अपने बच्चे के जन्मदिन पर मोमबत्ती जलाकर अंधेरा हो जाओ, ऐसा काम नहीं करेंगे। किंतु बच्चे का 12वां जन्मदिन है, बाहर दिए जलाओ, और एक व्यक्ति दिया जलाकर कहे कि भगवान तुझे बहुत बुद्धि दे, दूसरा व्यक्ति दिया प्रगटाए कर कहे कि भगवान तुझे बहुत यश दे, उसकी माता दिया जलाए कहे भगवान तुझे स्वस्थ रखे, ऐसा जन्मदिन मनाओ। किंतु ये मत करो कि मोमबत्ती जलाओ, ये ख्रिस्ती तो चले गए किंतु पूछ छोड़कर गए, हम उस पूछ का हिस्सा न बने। तो हम सब मिलकर प्रयत्न करें, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, संस्कृति के लिए कार्य करें। और अंत में आप सब जब यहाँ से जाए तो सिर्फ इतना ना हो कि अच्छा प्रोग्राम हुआ था, बढ़िया बातें थी, इतना कहकर मत जाना, किंतु ये लेकर जाना कि मैं यहाँ से जाता हूँ, कुछ प्रण लेकर जाऊंगा, मैं हिंदुत्व के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए कार्य करूंगा। अंत में मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप सबको ऐसी मति, शक्ति, परिस्थिति और क्षमता प्रदान करे जिससे आप सभी धर्म के मार्ग पर चले, स्व कल्याण के साथ सर्व कल्याण में सहयोगी बने, सहभागी बने। ओ सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। ओम जय भगवान।